हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये ऑब्जेक्टिव सीरीज क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम का मॉडल सेट है। इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी से बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ? निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ? इसका सही उत्तर है हड़प्पा। इसका सही उत्तर है हड़प्पा। प्रश्न नंबर दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। तीसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है लोथल। इसका सही उत्तर है लोथल। अब अगला प्रश्न है, बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? तो आप सभी को पता है 16 महाजनपद थे। कई तरह के महाजनपद थे। बिहार में 3 महाजनपद थे, यूपी में थे कुछ, और इसी तरह टोटल मिलाकर के 16 महाजनपद थे, जिसमें मगध साम्राज्य, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? इसका सही उत्तर है अस्मक। अस्मक। अब देखिए, दक्षिण भारत, ये जितने भी 16 महाजनपद थे, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक गया, और सबसे दक्षिणतम जो बिंदु महाजनपद में था वो अस्मक है, जो आज के महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ये स्थान स्थित है। अब अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? इसका सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। 7वां प्रश्न है, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। इसका सही उत्तर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? इसका सही उत्तर है 18। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला? 18। अब 9वां प्रश्न है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बौद्ध धर्म। सही उत्तर है बौद्ध धर्म। स्तूप, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है इस प्रश्न का आने का, कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद कर लेना, ये स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10वां प्रश्न देखें कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका सही उत्तर है कुंडग्राम। कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। 11वां क्वेश्चन है, मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई? मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई? इसका सही उत्तर है महायान। महायान। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अलबरूनी किस भाषा का जानकार? अलबरूनी को किस भाषा की जानकारी नहीं थी? तो अलबरूनी को बहुत सारी भाषा की जानकारी थी, लेकिन यूनानी भाषा की जानकारी नहीं थी। तो इसका सही उत्तर है यूनानी भाषा। इब्न बतूता ने
किस पुस्तक की रचना की? इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की? तो रिहला। कब? ये इब्न बतूता 1333 में हिंदुस्तान आया और ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया, और ये इसकी एक पुस्तक जो बहुत ही फेमस पुस्तक रही थी, इब्न बतूता की पुस्तक रिहला। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। पीर का अर्थ क्या है? पीर का अर्थ क्या है? इसका सही उत्तर होगा गुरु। ये भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से ये प्रश्न पूछा गया है। पीर का अर्थ क्या है? तो पीर का अर्थ होता है गुरु। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा अजमेर। और ये अजमेर कहाँ है? अजमेर कहाँ है? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है, अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं? अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं? इसका सही उत्तर होगा विष्णु। इसका सही उत्तर होगा विष्णु। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो इसका सही उत्तर है हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है 19वां प्रश्न, तेलुगु साहित्य अमुक्त मालियत की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है कृष्णदेवराय। इसका सही उत्तर है कृष्णदेवराय। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने। 21वां प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में दो भाई थे, सिद्धू और कानू, उन्होंने संथाल विद्रोह की अगुवाई की थी। 22वां प्रश्न है, दामिनो को क्या है? दामिनो को क्या है? दामिनो को संथालों की भूमि है। संथालों की भूमि है। 23वां प्रश्न, 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो उस समय बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। 24वां प्रश्न, 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 25, सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? सहायक संधि व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही उत्तर है वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 26, चौरी चौरा कांड कब हुआ? चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 में। 4 फरवरी 1922 में। चौरी चौरा एक यूपी में एक स्थल है जहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान में वहाँ पर कुछ हिंसावादी लोगों ने एक जेल पर अटैक किया था, जिसके कारण यहाँ उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। अगला प्रश्न है 27वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी की राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। जैसा कि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी 1915 में साउथ अफ्रीका से वापस आते हैं हिंदुस्तान, तो उस वक्त जब वो गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं तो वो उनको बोलते हैं कि सबसे पहले आप पूरे हिंदुस्तान की भ्रमण कीजिए। इसके बाद से ही महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना। अगला प्रश्न है, भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। भारत संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। तो इस तरह आज हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न कवर किए। मुझे उम्मीद है कि आज की ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।